2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इतनी बार ये सारी चीजें आई हुई हैं। क्या क्या हम लोगों ने इसमें कवर किया बताइए। मुहावरे लोकोक्तियां कवर हो गया, लोकोक्तियां कवर हो गई, संधि विच्छेद भी कवर हो गए, विभक्ति और वचन भी कवर हो गए, शब्द युग्म भी कवर हो गए, एक शब्द के भिन्न अर्थ भी कवर हो गए, ठीक है, एक शब्द में अंतर भी कवर हो, एक शब्द में लिखना होता उत्तर वो भी कवर हो गया, ठीक है, और जितने भी वाक्य प्रयोग हैं, वाक्य कैसे सही करे जाते ये भी, यानी एक तरीके से 15 नंबर की जो पूरी व्याकरण है वो आपकी कवर हो गई। सिर्फ रस छंद अलंकार पत्र और आपका ऐसे रह जाएगा जो हम अगली वीडियोस में कवर कर देंगे। यानी टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कर लीजिए बी डिकेड इन 12th, 15 नंबर का झंझट खत्म है। हाँ, एक बार फिर कहेंगे, उसके बाद सिर्फ इतना पढ़ के बैठना नहीं है, जितना पढ़ सकते हो उसके बाद पढ़ो। लेकिन अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जितना भी इंपॉर्टेंट है पहले वो सब पढ़ डालो, उसके बाद में फिर जो टाइम बचे उसमें पढ़ते रहो, मॉडल पलटते रहो, बार बार क्या ही दिक्कत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, गद्यांश के लिए प्रॉपर हमने बहुत डिटेल वीडियो बनाई, बच्चों ने देख ली होगी सर, ठीक है। उसके अलावा एक लाइन वाले जितने भी होते हैं वो सारे हमने कवर कर दिए, और इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर की जो ग्रामर पीछे की व्याकरण होती है उसमें मेरे भाई संधि विच्छेद होता है, ठीक है, विभक्ति वचन, इन सब में बच्चा भटक रहा है कि सर बड़ी दिक्कत हो रही है। तो भाई ठीक है, पढ़ तो आप अपने लेवल से रहे ही हैं, लेकिन 2018, 19, 20, 21, 22 इतने सारे सनों में जो बार बार चीजें रिपीट हुई हैं वो ये पूरी पीडीएफ आपको हम दे देंगे। टेलीग्राम बी डिकेड इन 12 सर्च कर लीजिए, अभी थोड़ी देर के अंदर ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें। 15 नंबर की ग्रामर, बाकी फिर क्या रह जाएगा सर, ऐसे रह जाएगा। अलंकार वगैरह की हम एक वीडियो और बना देंगे और एक पद्यांश की बना देंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है भाई, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है सिर्फ प्लेलिस्ट देख डालिए, इस बात की गारंटी है हिंदी के पेपर में आप मजा काट देंगे। इसके अलावा भी जितना पढ़ सकते हो पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। अभी 13 तारीख तो ये है, 14 है, 15 है, 16 को जाके आपका कहीं 2 बजे पेपर होगा। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, मजा काट दो भाई। चलिए सर शुरू करते हैं। सारी चीजें पूरी व्याकरण हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है भाई। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं भाई जब क्वालिटी चाहिए है तो थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां, जिन्हें आप इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस कहते थे सर, बताइए। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ये तो सब आपको आता ही होगा लगभग, तो हम फटाफट से बढ़ाते हुए चलते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकाल लिया, उल्लू सीधा कर लिया, निकल लिया, कोई मतलब नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमने देखा गए किसी प्रोग्राम में, खाया पिया, 1 2 3 कोई मतलब नहीं है। और रियलिटी है कभी कभी उल्लू सीधा करना पड़ता है भाई, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी स्वावलंबी होना। स्वावलंबी का मतलब लोग कहते नहीं पैरों पे खड़े हो जाओ, तो लोग खड़े हो गए, ऐसे खड़े होना नहीं। स्वावलंबी, अपना खर्चा खुद कर रहे हैं, सारी चीजें खुद कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें। अंक लगाना, अंग लगाना मतलब स्नेह से लिपटा लेना, अंग लगाना, ठीक है भाई, अंग लगाना। अंगारे सिर पर रखना, विपत्ति मोल ले लेना। अंगूठा दिखाना, मना कर देना, सीधे सीधे मना कर देना। आंखों का तारा होना, प्यारा होना, ठीक है। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना, कोई पहले से गुस्सा है उसमें और बढ़ा रहा है उसके क्रोध को। आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना। 8 आंसू रोना, यानी बहुत ज्यादा रोना, ठीक है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। लोग कहते हैं अरे यार ईद का चांद होगा, बड़े दिनों दिखाई नहीं दिए। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, दूर से देख के ही वास्तविकता समझ जाना, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे हम हैं, अब 12 साल पढ़ाते होगा तो बच्चा देख के बता देते यार पढ़ने वाला है कि नहीं है, कभी कभी नहीं, लेकिन नॉर्मली अंदाजा लग जाता है सर, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना, नियम के खिलाफ काम कर देना, कि पता चला गए तो देखी होगी पिक्चर मोहब्बतें, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उधर से शाहरुख खान आए, उल्टी गंगा ना, उल्टी गंगा बहाना। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु है उसके लिए कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कान पर जूं ना रेंगना, अनसुनी करना, पेपर आ गए पढ़े हुए अरे ठीक है, मम्मी कुछ कह नहीं, सुनी नहीं रहा। कूप मंडुक होना, अल्पज्ञ यानी कम नॉलेज, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। हाथ पांव मारना, बहुत ज्यादा प्रयास करना, और जिंदगी में आपको हाथ पांव मारना पड़ेगा, चाहे वो पेपर के लिए हो चाहे कुछ भी, लगातार प्रयास करते रहिए, हाथ पांव मारते रहिए, खाली मत बैठिए, दोस्त मजाक कट जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। कलई खुलना मतलब पोल खुल जाना, भेद खुल जाना। खून सूखना यानी डर जाना, कभी लोग हमारा खून सूख गया यार देख के लोग कहते नहीं है। गागर में सागर भरना, बहुत छोटी सी बात में बहुत कुछ कह देना, इसे कहते हैं गागर में सागर भर देना। गूलर का फूल होना, यानी आप होना, गूलर का फूल। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। यार बोले अरे हमारे यहाँ वो नेताजी आ गए तो 4 चांद लग गए, जबकि उन्हें मालूम नेताजी के आने से क्या होगा भाई। 3 तेरा होना, तितर बितर हो जाना, ठीक है। दांतों तले उंगलियां चबाना, चकित आश्चर्यचकित हो जाना, दांतों तले, अरे ऐसे।
दूध का दूध, पानी का पानी करना यानी न्याय करना, ठीक है। नाक कटना, इज्जत गंवाना, ठीक है। पानी पानी होना, लज्जित होना। नाक कटना, इज्जत गंवाना कैसे? जैसे लोग कहते हैं नाक कट गई। अब पिक्चरों में तो दिखा भी देते सूप नगा की नाक कटी, लेकिन रियलिटी क्या है? बेइज्जती कर दी, मना कर दिया, भैया शादी आदि नहीं करेंगे तो नाक कट गई, ये वाला मामला, ठीक है। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। पापड़ बेलना यानी बड़ी विपत्ति झेलना, ठीक है। बड़ी समस्या आ जाना, बड़ी मुसीबतें आ जाना, बड़े पापड़ बेले हम लोग कहते नहीं है। प्राण हथेली पे लेना, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना, ठीक है। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। श्री गणेश करना, किसी भी काम का प्रारंभ करना। श्री गणेश किया जाए थोड़ा अच्छा लगता है, शुरू किया जाए तो ठीक ठाक लगता है। लोग कहते नहीं खत्म हो गया, खत्म थोड़ी होता है, समाप्त हो गया या संपन्न हो गया, कितना अच्छा। जब कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसे संपन्न होना यानी समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। सांच को आंच नहीं, सच्चे मनुष्य को कभी भी डर नहीं लगता है। हाथ पीले करना का क्या हो जाएगा? विवाह करना। अब लड़की के हाथ पीले कर दो, लड़की जो है बड़ी हो गई, इस तरीके से। लोकोक्तियों की कुछ बात करें तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम हमेशा कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन किसी की आंखी तो फोड़ ही सकता है। तो अगर अभी आप अकेले हैं तो कम से कम इतना प्रयास कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, लोगों की आंखों में खटकने लगो, धीरे धीरे टीम बिल्डिंग कर लेना, तो फिर भाड़ भी फोड़ लेना मिलकर से, ठीक है। अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, कम होने पर भी दिखावा करना नहीं। देखा, पता चला 5,000 10,000 की नौकरी लग गई, बढ़िया है, जूता लाओ रे, ये गाड़ी लाओ रे, आईफोन लाओ रे, ये लाओ रे, वो लाओ रे, जलवा काट दिया, कुछ नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए है वो सर, ठीक है। आम के आम, गुठलियों के दाम, बोले अरे डबल मुनाफा कमाएंगे हम। डबल मुनाफा का मतलब क्या है? पता चला बेड बनवाया, छीलन बच गई, बोले छीलन से अब क्या करोगे? बोले आग ही तापेंगे बैठ के, कोयला नहीं खरीदना पड़ेगा। तो बेड तो बनी गया, आम के आम और संग में गुठलियों के दाम वाला मामला, ठीक है। आसमान से गिरे खजूर मिट गए, एक मुसीबत से निकल नहीं पाया, तब तक दूसरी मुसीबत आ गई। पता चला लोग कहते नहीं है कि आज ही जो है मम्मी को डिस्चार्ज करा के लाए थे, बीबी गिर गई, उसके हाथ में बता चोट लग गई, क्या करें, वो वाला मामला, ठीक है। उद्धव का लेना ना माधव का देना, यानी किसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ना उद्धव का ना माधव का, ठीक है। दोनों आपको जानते ही होंगे, उद्धव माधव। एक पंथ दो काज, एक ही काम करने से डबल फायदा उठा लेना। जैसे मान लिया कह सकते हैं एक पंथ दो काज क्या है? एक पंथ दो काज, हमें बड़ा शौक है वीडियोस बनाने का, अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का, हमें मजा आता है लोगों की मदद करना, ठीक है। तो एक तो मदद हो रही है, प्लस हमारा शौक भी पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से एक पंथ दो काज। और तीसरा, इसमें तो एक पंथ तीन काज, अर्निंग भी हो जाती है। तो एक पंथ तीन काज होगा सर, यहाँ पे देखिए, ठीक है। चौथा, आप लोग हमें जान भी रहे हैं इसी बहाने। पांचवा, बी डिगेडियन को जान रहे हैं, जो सोसाइटी। एक पंथ कितने सारे काज हो रहे हैं इससे, देखिए सर है। फिर देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। सिद्धांतहीन व्यक्ति, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना कोई सिद्धांत है ना कुछ, अंधाधुंध दल बदलू टाइप आदमी, ठीक है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, मतलब कह रहे हैं भैया देखो गुड़ खा लेते हैं, गुलगुले नहीं, गुलगुले क्यों नहीं खा रहे भाई? गुड़ पड़ी हुई है इसमें, झूठा दिखावा करना। जैसे हमारे टाइप लोग नहीं है, हम तो मान लिया जैसे खाते ही नहीं है, ठीक। जैसे हम लखनऊ गए, हमने खाना ही नहीं खाया, 2 दिन भर्ती थे हम वहां पर, पुरानी बात हो गई, खाया ही नहीं हमने। क्यों नहीं खाया? क्योंकि हम प्याज आज नहीं खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पता चला जो है प्याज खाते नहीं है और ऐसा करो यार वो ठीक है बस तो फिर तो यही मामला हो जाता है, ठीक है। खास करके हमारे यहाँ, हम तो तब भी अब थोड़ा सा, जब थोड़ा सा आगे चीजें बढ़ गई हैं तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत बतासे तासे खा लेते हैं। हमारी मम्मी वगैरह बाहर पानी के बतासे तक नहीं खाती हैं। क्यों? बहुत कम, जब कतई प्याज ही ना हो ठेले पे, अगर है तो वो खाती नहीं है भाई, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति जो है हमेशा परेशानी रह के, कहानी आपने बीरबल वाली सुनी होगी कि जो होगा उसकी दाढ़ी में रुई या तिनका, वही वाला मामला, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा बोगे वैसा पाओगे, बुरे काम का बुरा नतीजा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़ा ही खत्म कर दो यार, कलेश ही खत्म कर दो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, किसी चीज के गुणों को ना जानने से पहले, मतलब जब जानकारी नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं अगर किसी, हम लोग होते हैं यार, पूछते हैं अच्छा कितने सब्सक्राइबर हैं, अच्छा आ जाते हैं 2-3 हजार रुपए आ जाते हैं, तो वो बंदर हैं, वो अदरक का मजा नहीं जानेंगे मेरे भाई। मुख में राम बगल में छुरी, यानी दिखावा कुछ और, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और सर, ठीक है। कहते नहीं है मुमा राम बगल में ईंटें, मुख में राम बगल में ईंटें और राम मिलाई तो खूब ही पीटें, वो वाला कि मुंह में राम 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 बाहर दे, वो वाला मामला नहीं। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, अब आर्थिक स्थिति है नहीं और शौकीन बने घूम रहे, वही वाला मामला जो अभी हमने आपको बताया था, झूठा दिखावा करने वाला मामला कि मतलब खर्चा होता जा रहा है और लहंगा फिर क्या ही करोगे, बस चटाई का लहंगा बना के घूम रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद सावन हरे ना भादव सूखे, सदैव एक जैसा, यार नहीं कहते हमारे लिए क्या भैया अंधा है, जैसे अब अंधे के लिए क्या, जैसे गीले सावन वैसे सूखे भादव, बोले क्या ही फर्क पड़ता, सब एक ही जैसा है।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने का और चालाक आदमी, दिखा कुछ रहा है कर कुछ रहा वाला मामला, ठीक है। होनहार बिरबान के होत चीखने पाते, यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बचपन से ही दिखने लगता है कि ये बच्चे होनहार हैं, ठीक है। बल्कि हम तो कहते हैं जो इस तरीके के बच्चे नहीं होते कि बिल्कुल शैतानी कर रहे हैं, गदर काट रहे हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, नहीं सन्नाटे में पड़े हुए हैं, फिर वो बच्चे आगे चल के भी सन्नाटे में रह जाते हैं भाई, ठीक है। लोग कहते नहीं कि वो बड़ा अच्छा निकल गया, अच्छा निकल थोड़ी गया, वो अच्छा था, आपने ध्यान उस पर बाद में दिया भाई। जो अच्छा होता है होनहार बिरबान के होत चीखने पात, ठीक है भाई। हाथ कंगन को आरसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई, बड़ा डायलॉग सुना होगा। तो जब हाथ कंगन है उसे आरसी की क्या जरूरत है भाई, प्रमाण की कोई जरूरत थोड़ी, जब सामने दिख ही रहा है तो। संधि विक्षेप में भैया कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2018 के बाद लगातार आए हुए हैं, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रहे हैं, पीडीएफ डाल देंगे पढ़ लेना आप, ठीक है। जैसे विद्यालय बहुत आता है, महर्षि बहुत आता है, मध्वरी बहुत आता है, मधु प्लस अरि, सु प्लस आगतम, पो प्लस अन, ने प्लस अनम, रमा प्लस ईस, इति प्लस आदि, यद्यपि का यदि प्लस अपि। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो सर, ठीक है, तो इससे पता क्या होगा, हम ये नहीं कह रहे यही सब आ जाएगा, लेकिन ये जब पिछले 5-6 सालों से रिपीट होते रहते हैं, घूम घूम के आते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनमें से कभी कभी ऐसा होता 3 दिए, 3 में 1 ही करना, और भाई इसमें से फंस गया, आपका काम हो गया, बात खत्म है। तो ये है, आप पढ़ तो रहे ही हो, लेकिन साथ में जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लोगे तो सर सोने पे सुहागा हो जाएगा। यही तो लोकोक्तियां हैं कि संग में संग और भी, आम के आम तो हैं, गुटलियों के भी दाम संग में ले जा रहा, ये सोने पे सुहागा ज्यादा अच्छा फिट होगा सर, ठीक है। तो ये पढ़िएगा आप, देवर्षि का देव प्लस ऋषि, प्रति प्लस आता, एक बार देख लीजिएगा भाई, ठीक है। नायक का नय प्लस आय, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे इसमें कवर कर दिए गए भाई। उसके बाद आप सेट भी हल करके देखिएगा, जरूरी नहीं सिर्फ इन्हीं पे भरोसा करें, पहले इस पूरी पीडीएफ को पढ़ डालिए, उसके बाद फिर सेट हल करके देखिए कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। फिर हमने आपको इसमें विभक्ति और वचन दे रखे हैं, कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आत्मा के, ये 5-6 आप जरूर पढ़ लें। खास करके सप्तमी विभक्ति बहुत पूछी जाती है भैया, सप्तमी वाली विभक्ति जो है वो बहुत पूछी जाती है। ये सप्तमी ये 2 हैं, ठीक है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन और द्विवचन आपको पढ़ लेना है, आत्मनो और आत्मनि, बाकी भी ठीक है। देखिए आप, ये तो वैसे ही, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी और शॉर्टकट बताइए, पहले ही शॉर्ट है, उसे भी कट कर दोगे तो क्या रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छाट के लाई गई हैं सर, ठीक है। इन्हें आपको बस मन लगा के पढ़ना है दोस्त, ठीक है। और अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम, हमने पहले आपसे वादा किया था कि टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद नाम के आपको पढ़ लेना है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति वाला तो आप जरूर ही देख लें, नाम नहीं, बाकी भी ठीक है। षष्ठी विभक्ति में आ जाए, ये सारी चीजें प्रॉपर लिखी हुई हैं, इतना आप देखें, बाकी आप पढ़ें, और जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन ये जरूर देखें, इन्हें छोड़ना नहीं है। फिर आता है शब्द युग में 2 नंबर में, अनल अनिल तो अग्नि वायु, पुरुष परुष, आदमी कठोर, ग्रह ग्रह, घर और नक्षत्र, सुत और सूत, पुत्र और धागा, ठीक है। सूत का धागा होता है, सुत मतलब पुत्र होता है। अंबुज अंबर यानी कमल और बादल, अंश अंश, कंधा और हिस्सा, बसन और बेसन, वस्त्र और आदत, कटिबंध कटिबद्ध, करधनी और तैयार, करधनी समझते हो आप जो बच्चे पहनते हैं, करधनी और तैयार। अब्ज और अब्द, अब्ज क्या होता भाई, बोलिए सर, कमल और वर्ष, बात और बात, बातचीत और वायु। तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है, बस इतना ही है, इन्हें आप देख लें सर, ठीक है। सारे बिल्कुल कायदे से पढ़ लें, जैसे लक्ष्य, लक्ष्य निशाना और उद्देश्य, ठीक है भाई। उसके बाद एक शब्द के कई अर्थ, पर्यायवाची जिन्हें आप बोलते हैं, तो अर्क मतलब काढ़ा, सूर्य आग का पौधा, अनंत किसे कहते हैं, आकाश जिसका अंत ना हो, अंबर आकाश और वस्त्र, अली सखी और भ्रमर, अनल अग्नि और आग, ठीक है भाई। ये जितने इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपको दे रखे हैं भाई, ठीक है, बस इतने। उसके बाद एक शब्द में उत्तर, ठीक, तो जिसका कहीं भी अंत ना हो, अनंत, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, इस तरीके से सर, ठीक है। तो इन्हें आप बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, जिसे जीत ना सके कोई, अजेय, ठीक है भाई। इस तरीके की चीजें देखिए, इन्हें देखिएगा, और ये इतना ही है सर, और मोस्ट वांटेड है सारे के सारे भाई, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी थे छट गए सब। उसके बाद आते हैं वाक्य 2018 में जितने भी आए। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं, कवि थोड़ी हैं वो, कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, बिल्कुल सही हो गया। आपकी सौजन्यता सराहनीय है, तो सौजन्यता नहीं सौम्यता, आपकी सौम्यता सराहनीय है। सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है, तो सभी छात्रों में रमोद बहुत श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री है, श्रेष्ठ का मतलब ही होता है अच्छा, तो फिर बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है। मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, एक ठंडा गिलास नहीं, एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, ठीक है भाई। भाई भगवान पर श्रद्धा करता नहीं है, श्रद्धा रखता है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा भाई, उस पहले तो चॉइस मिल जाती है इसमें। ये देखिए अशुद्ध और शुद्ध सारे लगे हुए हैं जितने अभी आए हुए हैं 2019, 2020,
तक जितने भी लगातार रिपीट हुए भाई, ठीक है। तो 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इतनी बार ये सारी चीजें आई हुई हैं। क्या क्या हम लोगों ने इसमें कवर किया बताइए? मुहावरे, लोकोक्तियां कवर हो गया, लोकोक्तियां कवर हो गई, संधि विच्छेद भी कवर हो गए, विभक्ति और वचन भी कवर हो गए, शब्द युग्म भी कवर हो गए, एक शब्द के भिन्न अर्थ भी कवर हो गए, ठीक है। एक शब्द में अंतर भी कवर हो, एक शब्द में लिखना होता उत्तर, वो भी कवर हो गया, ठीक है। और जितने भी वाक्य प्रयोग हैं, वाक्य कैसे सही करे जाते ये भी, यानी एक तरीके से 15 नंबर की जो पूरी व्याकरण है वो आपकी कवर हो गई। सिर्फ रस, छंद, अलंकार, पत्र और आपका ऐसे रह जाएगा जो हम अगली वीडियोस में कवर कर देंगे। यानी टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कर लीजिए BDKT in 12th, 15 नंबर का झंझट खत्म है। हाँ, एक बार फिर कहेंगे, उसके बाद भी सिर्फ इतना पढ़ के बैठना नहीं है, जितना पढ़ सकते हो उसके बाद पढ़ो। लेकिन अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जितना भी इंपॉर्टेंट है पहले वो सब पढ़ डालो, उसके बाद में फिर जो टाइम बचे उसमें पढ़ते रहो, मॉडल पलटते रहो, बार बार क्या ही दिक्कत है। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।